ओके, तो ए की वैल्यू, अगर मैं क्या कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 2 से डिवाइड कर दूंगा ए को, तो क्या आएगा आउटपुट? 5.0 फ्लोट में आएगा ना, इसलिए पूछ रहा था। ओके, सो ए डिवाइड बाई 2 एंड असाइनिंग टू ए इटसेल्फ, क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू अब अपडेट होंगे 5.0। ओके, तो इसको हम शॉर्ट हैंड तरीके से कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, शॉर्ट हैंड तरीके से। तो ये हमारा ए की वैल्यू क्या देगा? ठीक है, अच्छा, कास्टिंग बताया तुम लोगों को? कास्टिंग, कास्टिंग नहीं बताया? कास्टिंग तो बताएंगे। अगर मैं ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर से ये क्या हो जाएगा? ऐसा करूंगा तो होगा क्या? ए की वैल्यू 10? नहीं, असाइन नहीं होगा ना, ए को असाइन करना पड़ेगा। और इसी को शॉर्ट हैंड तरीके से कैसे लिखेंगे हम? ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, और प्रिंट अगर हम ए को करें तो वी विल गेट 10.0। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया? मॉड्यूलस, राइट? तो फ्लोर डिवीजन भी तो था, फ्लोर डिवीजन नहीं करा? ओके, कर लेते हैं। ए फ्लोर डिवीजन 3 अगर करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। सो मैं 3 से करता हूँ, हाँ, और ए को ही असाइन कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब मैं इसको शॉर्ट हैंड तरीके से लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? ए डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल्स टू 3। ओके, और जब मैं प्रिंट ए करूंगा आई विल गेट 3.0। ओके, अब उसके बाद एक सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी, ये क्वेसेंट देता है ना जो इंटीजर होता है, मॉड्यूलस हमारा रिमाइंडर देता है, 1 मॉड्यूलस देता है, सॉरी माय बैड, है ना? ये डिवाइड हो रहा है ना, तो जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको ये रिटर्न नहीं कर रहा है। 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा कितना होता है? 9। तो ये जो 3 आया है इसको रिटर्न करता है, पूरा डिवाइड करे बगैर। ठीक है, और ये जो 1 है इसको कौन देता है? मॉड्यूलस देता है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ए को अगर मैं फिर से डिवाइड कर दूं किससे, सॉरी मॉड्यूलस निकालू 2 से, तो कितना आएगा रिमाइंडर? 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, राइट? ओके, तो अगर मैं इसको शॉर्ट हैंड तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो ए मॉड्यूलस इक्वल्स टू 2, यही तो होगा। और जब मैं प्रिंट ए करूंगा आई विल गेट 1। ठीक है, अच्छा, अब मैं आखिरी ऑपरेशन कौन सा था यार? पावर। 1 का पावर यानी कि ए का पावर अगर मैं निकाल लूं 10 तो कितना आएगा? और ए को ही असाइन कर दूंगा तो जिसने मैथ में सबसे कम नंबर लाए हैं वो बताएगा कौन था? अक्षय था, 67 नंबर याद है मुझे। बोल नहीं रहे हो? हाँ, चलो बताओ कितना आएगा? 1 आएगा, गुड। तो 1.0 ऑफ कोर्स। इसको शॉर्ट हैंड तरीके से कैसे लिखेंगे? ये लिख देंगे, तो हमारा वैल्यू कितना होगा? 1.0 ही होगा। लेट्स सी, 1.0। ओके, एक क्लास में मैंने पूछा था कि 2 का पावर 3 कितना होता है, कह रहा है 8, नहीं 6, सॉरी 6, 8 नहीं बोला, 6 बोला। मैंने बोला कैसे निकाला? बोला दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मैंने बोला सही जवाब 7 करोड़। ऐसे होगा। पावर का मतलब होता है उतने टाइम किसी वैल्यू को हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1.0 मल्टीप्लाई 1.0 मल्टीप्लाई 1.0 कितनी बार हुआ होगा? 10 टाइम, और फिर उसके बाद आंसर आया है, तो वो 1 ही आएगा, राइट? कुछ अलग थोड़ी ना आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। तो अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। फिर से कॉपी नहीं होगा, फायदा क्या है? लेट्स सी। अब हम बात करेंगे गेट्स की। लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है,
लॉजिकल ऑपरेटर में होता है एंड और नॉट। ठीक है, तीन बातें होती हैं। ठीक है, कौन कौन यहाँ पे सीएस बैकग्राउंड से है और कौन कौन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है? अच्छा, किस चीज का मैथ्स, मतलब कोर्स का नाम बताओ। अरे तुझे नहीं पूछा, पीछे पूछ रहा हूँ। क्या? नॉन मेडिकल? ये नया कोर्स निकल के आया मार्केट में। कब कब लॉन्च कब हुआ? बीएससी नॉन मेडिकल, बैचलर ऑफ साइंस, उसी में जिसमें मैथ्स पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, स्पेशलाइजेशन वाली, वो वाली मैथ्स है। ओके, हाँ उसमें होता है। तो नॉन मेडिकल काहे कह रहे हो यार? कितने सारे कोर्स हो गए ना, मुझे भी नहीं पता है। एक है एलएफटी, तुम लोग को मतलब पता है एलएफटी का? हाँ यार, खाना पीना खा के आया करो, नहीं तो एसी बंद कर दूंगा मैं। एलएफटी, एलएफटी, एलएफटी कोर्स है भाई, कोर्स। क्या? क्यों हंस रहे हो? तुम लोगों ने गलत वर्ड मीनिंग बता दिया, बना लिया उसका। नहीं नहीं, एलएफटी। लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी। जो मोची की पढ़ाई करते हैं ना, वो है वो। एलएफटी मोची। अरे जैसे सिविल इंजीनियर होता है ना, राजमिस्त्री, मैकेनिकल मैकेनिक होता है, उसी तरह से एलएफटी मोची को कहते हैं। जो एलएफटी के पढ़ाई करता है उसको मोची कहते हैं। ठीक है। हाँ। अरे वो लोग सैंडल बनाते थे, मैं देखता था उन लोगों को बनाते हुए, और अपना ही सैंडल नहीं पहन पा रहे, इतना भी भरोसा नहीं है टिकेगा। कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं बूट बनाने के, और खुद ही बना के नहीं पहनते थे उसे। इतने उन लोग को भरोसा था अपनी टेक्नोलॉजी पे। समझ गए? मैं भी जा रहा हूँ करने। हाँ, ऐसे फील्ड अच्छे होते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो मैथ्स डोमेन पूछने का मेरा सेंस एक ही था, उसमें हमने इन तीनों के बारे में पढ़ना होता है, और कंप्यूटर में भी पढ़ना होता है, क्योंकि कंप्यूटर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑपरेटर्स। ये रूट ऑपरेटर्स है। ठीक है, क्या है इसका मतलब समझते हैं। तो बहुत पुरानी बात है, मैंने एक भविष्यवाणी करी थी जो सिर्फ मेरे तक थी, और अब ये अमर हो जाएगी भविष्यवाणी, है ना, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भविष्यवाणी थी। आई एम गुड फॉर नथिंग, है ना, ऐसा। और इस पे मेरा दोस्त भी मोहर लगाता था। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये दोनों बातें थी जो परम सत्य नहीं थी, है ना। हाँ, दोस्त को तो जानते ही हो, तुम कितने भी अच्छे से सब कुछ करके रखो, वो तुम्हें नहीं अच्छा रहने देंगे, है ना। अब कितने दोस्त बचे तुम्हारे? सारे हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा किया तुमने। इससे भी दोस्ती कराया था दोस्तों ने? ये अच्छा किया, ये अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि उससे हमें फ्रीडम मिलती है कि हम कभी भी बाहर जा सकते हैं। ये अच्छा है। हाँ, चलो, तो पी एंड क्यू, ठीक है, ये दो बातें थी। इसको प्रोपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच वाला नहीं, प्रोपोजिशन। ठीक है, मतलब कथन। ठीक है, बातें।
थोड़ा सा रुक जाओ, खाना खाने जाना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। चलो आगे देखते हैं। दुनिया के दो बातें जो सच है, नहीं सच नहीं है मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग। देखो याद रखना प्रोपोजिशन का कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोपोजिशन, है ना। प्रोपोजिशन की बात कर लेते हैं। अब ठीक है। प्रोपोजिशन की बात कर लेते हैं। ये प्रीपोजिशन नहीं है, पहले याद रखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है। इन और एंड नॉट वो वाला नहीं है, ठीक है। उसमें एक्चुअली आता है यही, लेकिन ये मैथ्स का है, ठीक है। कंप्यूटर डिसीजन लेते हैं और कंप्यूटर वर्क टोटली ऑन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पे ही काम करता है, ठीक है। अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है तो बाय डिफॉल्ट तुम सोचने में अच्छे और बाय डिफॉल्ट तुम अच्छे कोडर बनोगे। होपलेस मत होना, ठीक है। टेंथ से ज्यादा की मैथ्स नहीं लगती है, बहुत रेयर कंडीशंस होते हैं जहां पे 11th 12th की मैथ्स लगती है। ट्रस्ट मी, अगर तुमने मैथ्स का बैकग्राउंड तुम्हारा नहीं है, डोंट वरी, बिल्कुल पैनिक मत हो। 11 12 के मैथ्स पढ़ लो, कितना ही टाइम लगेगा, ठीक है। अब तुम यही सोच के बैठोगे कि मैं अपग्रेड ही नहीं करूंगा, तो ट्रस्ट में नोकिया नहीं टिका, तुम कहां से टिकोगे। उसने अपग्रेड नहीं किया ना। तो 11 12 का मैथ्स तो पढ़ ही सकते हैं, चाहे हम टेक्निकल बैकग्राउंड से चाहे नॉन टेक बैकग्राउंड से हो। बिना मैथ्स के दुनिया ही नहीं चल सकती, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट हो रही होती, ठीक है। तो प्रोपोजिशन की बातें हम कर रहे थे। मेरे दोस्त ने जो बातें बोली, मतलब मैंने जो बातें बोली थी, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी चीज के लिए अच्छा नहीं हूं, विच इज पी स्टेटमेंट, ठीक है। और मेरा दोस्त क्या कह रहा है, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा दोस्त भी मेरे से बढ़ के है, ही इज ऑल्सो गुड फॉर नथिंग। हम लोग दोनों एक ही डाली में बैठे हुए थे जब मैं एआई ट्रेनर नहीं था तब, ठीक है। अब सब ठीक है ना। उसके शादी होने वाली है इन November 15। हाँ, सो विल सी कि मैं यहाँ हूं कि संत कबीर नगर हूं। चलो। पी, अब पी को हम कनेक्ट करेंगे एक ऑपरेटर से जिसको क्यू कह रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। अगर इन चारों बातों को मैं कंप्यूटर को बताऊं या मसाला मार के बताने की कोशिश करूं तो चार तरह से ही बोल सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, है ना। चार ही तरीके से बोल सकता हूं। अगर मैं बातों को एज इट इज बोल दूं मशीन को कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मतलब ट्रू, एज इट इज बोल दिया, यही बात है एज इट इज, ठीक है। और मेरे दोस्त का भी जो स्टेटमेंट था वो भी एज इट इज रख दिया, मतलब ट्रू, ठीक है। तो ये क्या है, पहला तरीका है उस बात को बोलने का, एज इट इज बोल दो, सही सही, है ना, एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका, ठीक है। मैंने बोला कि आई एम गुड फॉर नथिंग, ये ट्रू है, जैसा मैंने बोला वैसा ही लिख दिया टेबल में। अब मेरा दोस्त बोल रहा है नो मैन यू आर द बेस्ट, तो उसने गलत बोल दिया ना। हाँ, खुश करने के लिए बोल दिया, गलत बोल दिया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। उसके बाद मैंने बोला अरे आई एम द बेस्ट। और मेरा दोस्त क्या कह रहा है, यस यू आर राइट, ट्रू। फिर उसके बाद मैंने भी झूठ बोला और मेरा दोस्त ने भी झूठ बोला। क्या बोला मैंने, आई एम बेस्ट, और मेरा दोस्त क्या कह रहा है, यस यू आर नॉट राइट, सॉरी नो यू आर नॉट राइट, यस नहीं होगा। तो हमने चार तरीके से बोलना है इसे, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, बनाओ तुम ही, नहीं बनेगा अब इससे ज्यादा, ठीक है। अबे इतना बड़ा मुंह मत खोलो, मच्छर घुस जाएगा। ओके, तो ट्रू ट्रू, अगर मैं इन दोनों को एंड ऑपरेटर से जोड़ता हूं तो एंड ऑपरेटर का कहना क्या है वो समझ लो।
अगर दो कंडीशन, दो या दो से ज्यादा कंडीशन, ये पहला कंडीशन ये दूसरा कंडीशन, ठीक है, एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड है, तो आंसर क्या आएगा वो सुनो। तो ट्रू ट्रू है तो हमारा कंडीशन दोनों का एक कलेक्टिव आंसर जब दिया जाएगा, एकमात्र आंसर दो कंडीशन का, तो वो ट्रू होगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। याद रखो, जब सारे स्टेटमेंट सही रहेंगे तभी एंड ऑपरेटर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा फिर से एक कंडीशन फॉल्स एक ट्रू है, तो हमारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो क्या मिलेगा, फॉल्स। अरे ऐसा कैसे ट्रू, ये नहीं चल बे दादा, ये एकदम नहीं चल बे, है ना। चलो, सो दिस इज व्हाट 1:4 का रेशियो बन रहा है यहाँ पे। एक सही चार गलत, तो सॉरी एक चार में से गलत तो सही है, बाकी सब गलत है ना। 1 1 3 कर लो, जो ट्रू फॉल्स होगा ऐसा। चलो, अब इसी को उल्टा करते हैं। देयर इज वन मोर स्टेटमेंट। अच्छा, इसको एक इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूं मैं, तो समझ में ज्यादा बेटर आएगा। क्या था पी और क्यू, उसको करके दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग टू कंडीशंस एंड आई एम गोइंग टू ऐड देम यूजिंग एंड ऑपरेटर। सो आई नीड अ कलेक्टिव आंसर व्हिच इज ईदर ट्रू और फॉल्स। दैट मींस 10 इक्वल 10, ओके। एंड देयर इज वन मोर कंडीशन, इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ट्रू, राइट, ओके। एंड 11 इक्वल 11, इट विल ऑल्सो रिटर्न यू ट्रू, ओके। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं, इन दोनों को कनेक्ट करूं, सॉरी, किससे कनेक्ट करूं, एंड से, इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज बोथ कंडीशन आर ट्रू राइट नाउ, ओके। दिस इज माई पी कंडीशन and this is my q condition, and these two are connected with and operator, and that's why it is returning true because this both condition are true, okay। अगर इनमें से एक भी गलत हो जाता, मींस इफ आई विल मेक इट नॉट इक्वल टू 10, दैट मींस दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, और एंड से कनेक्टेड है, द आंसर विल बी फॉल्स। नाउ अगेन, if I will mention, this is not equal to 11, 11 is not equal to 11, that means this is what, false, right? And this is true, again it is connected with and it will return false because one of these two condition is false, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा false आ जाएगा फिर से। चलो इसको कर करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो I'm just going to make it, इसको हम रहने देंगे जिससे हम इसको प्रूफ कर पाए। ये पहला वाला कंडीशन है, ये वाला ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, ट्रू और फॉल्स। पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग इट फॉल्स, ठीक है। तो देखो फॉल्स आंसर आ रहा है ना, एक ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, ये तीसरा कंडीशन क्या है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, और इस सबका आंसर जो आएगा कलेक्टिव आंसर वो फॉल्स आएगा, राइट। सो लेट्स रन दिस। 11 नॉट इक्वल्स टू 11 and 10 equal, this is true, okay. The first one is false but this second one is true, okay, and it will return an answer called false क्योंकि एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड है। उसके बाद आई एम गोइंग टू मेंशन बोथ स्टेटमेंट, बोथ कंडीशन, आई एम मेकिंग इट फॉल्स, ओके। दोनों को फॉल्स बना देता हूं। 10 नॉट इक्वल्स टू 10 एंड इट विल रिटर्न फॉल्स, दोनों कंडीशन फॉल्स थी इस पर, गुड। तो ये समझ में आया सबको, चारों कंडीशन। अच्छा, अगर तीन कंडीशन होंगी तो कितने कंडीशन, कितने तरीके से हम तीनों स्टेटमेंट को बता सकते हैं, मतलब पी कंडीशन, क्यू कंडीशन, एक और कंडीशन आर कंडीशन, और इसमें मेरा दोस्त बोल दे कोई और, बोथ आर ट्रू और राइट, बोथ आर राइट, ऐसा कुछ बोल दे, ठीक है। तो तीन कंडीशन हो गई ना, तीन कंडीशन हो गई, तो कितनी तरीके से मसाला मार के बोल सकते हैं इसको, बोलो। हम्म, तो एक इक्वेशन है मैथ्स का ही जो कहता है ये, इसके ऊपर तुम 2 लिखो और 2 के बाद n, n क्या है, 1 2 3, कितने हमारे प्रोपोजिशन है, 3 है, 3 लिखो, क्या आंसर आएगा, 6 की 8, 8 आएगा, ओके गुड। तुम लोग सही है, तुम लोग को मैथ्स आता है यार।
सबको मैथ्स आता है इधर, ठीक है। अब मुझे तुम लोगों से जलन हो रही है क्योंकि तुम लोग को मैथ्स आता है। ओके, सो 2 का पावर 3 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। ओके, तो 8 तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। मतलब अब हमें 3 कॉलन चाहिए होगा, एक और कॉलन चाहिए होगा इधर आर नाम से, राइट, ऐसा। और इसमें अगर एंड से तीनों की तीनों कनेक्टेड है तो हमें क्या, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू चाहिए, तब वो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, ठीक है। ओके, मैं इन सबको इरेज कर देता हूं। रिकॉर्डिंग पे हम चल रहे हैं। चल रहा है रिकॉर्डिंग में, नहीं सर, कुछ भी में नहीं सर। इतना देर से कर क्या रहे थे फिर। अब हम और ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। और ऑपरेटर क्या होता है, तो हम फिर से एक बॉक्स बनाएंगे। ये है P कंडीशन, ये है Q कंडीशन, और ये है P और Q। हमने एंड के बारे में पढ़ा, अब हम और के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो उन्हीं चारों बातों को मसाला मार के 3 तरीके से, सॉरी 4 तरीके से बता सकते हैं। 2 प्रोपोजिशन को हम वही लिखेंगे एज इट इज। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, फॉल्स। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ट्रू एंड देन फॉल्स। और से कनेक्ट करेंगे हम, और से दोनों को कनेक्ट करेंगे तो और कहता है कि देखो, दोनों में से एक भी कंडीशन तुम्हारी ट्रू हुई तो सारी कंडीशन ट्रू मानेंगे हम। बहुत अच्छा आदमी है, और है ना, बहुत अच्छा आदमी है। क्या कह रहे हो। हाँ, ये कलयुग का हमारा कोड है। तो जैसे तुम लाख गलती करो और लास्ट में जाके 4 धाम घूम लो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, वही वाला फिलॉसफी चल रहा है इधर। हाँ, हर हर जगह, मतलब गुनाह ही क्यों करे जब हमें माफी मांगनी पड़ेगी। चलो, तो मतलब समझ गए ना, हमें माफी नहीं मिलने वाली है, सिर्फ ये छलावा है, ठीक है। चलो, तो ट्रू ट्रू क्या है, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। हाँ, तो ये सही था, राइट, ऐसे ही करना है। चलो अब इसको हम कोड में लिखते हैं, यही सारी बातें लिखेंगे। पहले इसको कॉपी कर लो ना, ना 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 ना, ना इसको नहीं। यहाँ पे हम ये इसको तो लिखना ही भूल गए। एक कंडीशन यहाँ पे लिखा नहीं है हमने, उसको ओवरराइड करवा दिया है, डबल इक्वल लगेगा। ओके, यहाँ से उठाओ सबको। अब इसको किससे कनेक्ट करेंगे, और से। दोनों सही है ना, बोथ आर ट्रू। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग बोथ आर ट्रू एंड द आंसर इज ट्रू, ठीक है। रन करो इसको, यू विल गेट ट्रू। फिर से इसको कॉपी कर लो, एंड दिस वन यू हैव टू मेंशन नॉट इक्वल्स टू। सो 11 इज इक्वल टू 11 एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 10। पहला वाला ट्रू है, दिस इज ट्रू, एंड दिस इज फॉल्स बिकॉज 10 इज इक्वल टू फॉल्स, नॉट इक्वल्स टू तो होगा ही नहीं, राइट। सो इट विल रिटर्न फॉल्स, ट्रू, सॉरी, और से कनेक्टेड है ना, सॉरी, और से कनेक्टेड है, ट्रू आएगा। ट्रू आया यहाँ पे भी, है ना। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे इक्वल दे दो और यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दो। तो पहला वाला कंडीशन हमारा फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, और से कनेक्टेड है, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू, राइट। उसके बाद हमारा दोनों कंडीशन इस बार गलत है, क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इसको क्यों हम सीख रहे हैं पता है, इस लॉजिकल ऑपरेटर को क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा ना कि हमें एक से ज्यादा कंडीशन एक साथ चेक करनी पड़ती है, और वो एक ही लाइन में लिखेंगे, अलग अलग लाइन में नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और कंडीशन हम ऑपरेटर्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बाद जो कंडीशनल प्रोग्रामिंग होगी उसके अंदर ये सब आना चाहिए, तभी हम इफ एल्स का कोड लिख पाएंगे, या वाइल लूप या कंडीशन या जितनी भी देश दुनिया की चीजें हैं, सब मैं तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में सब यूज होते जाते हैं, ठीक है। ओके, तो जो कोडिंग नहीं कर रहा है प्लीज कर लो, नहीं तो ऊपर वाला मालिक है, और मैं आंखों से देखी हाल बताता हूँ तुम्हें। मैं हर बैच में देखता हूँ, मैं शुरू में बोलता हूँ कोड करो, कोई नहीं करता है। जब हम आगे बढ़ चुके होते हैं तो पूछते हैं कि नया बैच कब लॉन्च हो रहा है।
तुम पहली बार पढ़ने आ रहे हो, लेकिन हम पढ़ा के देख रहे हैं बच्चों को, है ना। समझ में आ गया सर? तो पढ़ कोड कर लीजिए, ठीक है। मेरा भी असाइनमेंट बनवा दे यार, पक्का। चल ठीक, मैं भेज रहा हूँ तुझे। उफ, जा रहा था कल सबमिट करने, फिर बोला यार अब प्रोजेक्ट और असाइनमेंट एक साथ सबमिट करूंगा। 6 महीने का एक्सटेंशन लगा दिया मेरा पकड़ के। सही चल रहा है। ओके, अब जो है लास्ट नॉट की बात करने वाले हैं। तो एक एक काम करते हैं, पहले हम इनमें से इनका आंसर क्या आ रहा है हमारा? फॉल्स आ रहा है, राइट? ओके, और से कनेक्टेड है। इन पूरे का आंसर क्या है? फॉल्स है। फॉल्स आ रहा है ना। अगर मैं इन सबके आगे नॉट लगा दूं, उल्टा, ये उल्टा कर देता है, ठीक है। ओके, अभी क्या है कि मैं इसको एंड से कनेक्ट करता हूं, ठीक है। ये हमारा फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू कर दी, फिर भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, ये भी मैंने ट्रू कर दी, अब ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इनमें से एक भी कंडीशन अगर मैंने फॉल्स कर दिया तो क्या हो जाएगा? आंसर फॉल्स हो जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू नेगेट, उल्टा कर देना, इसीलिए नॉट लगाते हैं। 10 इक्वल इक्वल 10 ट्रू आएगा, लेकिन इसके आगे जस्ट नॉट लिख देंगे तो एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर ये अभी सब ट्रू है देखो, लेकिन ये वाला कंडीशन पे नॉट लगा दूंगा तो पहली वाली कंडीशन फॉल्स, बाद वाली ट्रू, और दोनों एंड से कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स हो रहा है। अच्छा, एक और सिनेरियो देखो। अब ये सारी की सारी जो रिटर्न कर रही है आंसर वो ट्रू कर रही है। मैं चाहता हूं कि इनको मैं फॉल्स कर दूं, तो इनके आगे भी नॉट लगा कैसे फॉल्स कर सकते हैं? क्लियर है? अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका मुझे आंसर बताना, ठीक है। तुम लोग सब जीनियस हो, जीनियस, याद रखना, है ना सब। अब मैं डम, क्या हो जाता है यहाँ पर? 10 इक्वल इक्वल 10 एंड 11 नॉट इक्वल टू 12 और 13 नॉट इक्वल टू 14 एंड 10 इक्वल इक्वल, ओ सॉरी, 11 इक्वल इक्वल 11। क्या इसका आंसर होगा? कलेक्टिव आंसर एक आंसर आएगा इसका, क्योंकि हम ट्रू आएगा। ओके, लेट्स रन। अब मुझे जरा ये बताओ कैसे ट्रू आया? सारी कंडीशन ट्रू है। वो, हाँ, पहला कंडीशन बताओ ये क्या है? ये ट्रू है, ये ट्रू है। 11 नहीं है बराबर 12 का, सही तो बात कह रहे हैं हम। अगर ये लिख देते हम यहाँ पे, देन ये क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता, ठीक है। हमने तो 12 लिखा था। 13 नॉट इक्वल्स टू, तो अब बताओ अब क्या होगा आंसर? ट्रू होगा कि फॉल्स? अच्छा, कौन बोला था ट्रू ही आएगा? हाँ, बताओ। कहाँ? अरे नहीं रे, ऐसे नहीं बताना था। हाँ तुम बताओ। देखो गाइज, ऐसे करना सब, ठीक है। मैं बताता हूँ तरीका। ये क्या है? ट्रू, ओके। ये क्या है? ट्रू, राइट। नहीं है इक्वल 12 पे, सही ये बात है। ये क्या है? फॉल्स। अच्छा, पहले इनका निकालो, एंड से कनेक्टेड है दोनों, तो क्या होगा आंसर? ट्रू, ओके। अब इसका और इसका निकालो, ये क्या है? फॉल्स है। और दोनों किससे कनेक्टेड हैं?
और से कनेक्टेड है तो ट्रू और फॉल्स, और से कनेक्टेड है तो क्या आएगा, ट्रू। ओके, अब फिर उसके बाद निकालो, ये भी ट्रू है और किससे कनेक्टेड है, एंड से। तो इतने का कलेक्टिव आंसर अभी तक क्या आया है, ट्रू, और ये आखिरी में एंड से और कनेक्टेड है टी, मतलब ये वैल्यू। तो इन दोनों का कलेक्टिव आंसर क्या आएगा, ट्रू। ऐसे निकलता है ये, लाइन बाय लाइन एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। ऐसे बीच में इसको देख के मत बोल देना अच्छा इधर का ट्रू हो गया, इधर का ट्रू हो गया, अच्छा चलो ठीक है, आंसर आ गया ट्रू, ऐसा मत बोलना, ठीक है। चलो, अगर मुझे इसको फॉल्स करना है तो मैं क्या करूंगा। अच्छा यहाँ पे मैं, हैं, हाँ, इसको फॉल्स कर दो, हाँ सही है, तो नॉट कर दो तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू आ गया। ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको, ये ट्रू था ना, ये भी, ये ट्रू था और नॉट से कनेक्टेड था, इसको नॉट इक्वल टू 11 कर दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। और फॉल्स ट्रू कैसे होगा, ट्रू, 1 सेकेंड, हाँ। चलो फिर से देखते हैं इसको, देखो ये क्या है, ट्रू, ये क्या है, ट्रू, ये क्या है, ये क्या है, ये ट्रू था लेकिन नॉट की वजह से फॉल्स हो गया, ठीक है। ओके, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होना चाहिए ना, तो ट्रू क्यों आ रहा है ये, अरे नहीं रे, वैसा नहीं देखना, नहीं रे ऐसा, हाँ, एक सेकंड रुकियो भाई, रुक रुक रुक, मगजमारी नहीं करने का, इसमें भी प्रेसिडेंस की बात होने लग गई है क्या। गलत आंसर नहीं होगा, हम इंटरव्यूअर की तरह नहीं बोलेंगे। इंटरव्यूअर को ही नहीं आता था, ये पहले कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। ये ट्रू है, ये हमारा फॉल्स है, और ये हमारा फॉल्स है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यार इसको अगले पिछले बैच में कराया, सही कर रहा था काम। जो ऐसा हो रहा है। ये तो हद हो गया। अब क्या होगा तो बताना, ये हमारा क्या है, ट्रू है, ये हमारा ट्रू है, ये हमारा फॉल्स है, और ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या हो गया, ट्रू, ये दोनों मिलके क्या हो गया, और फॉल्स फॉल्स, क्या आंसर आएगा, अच्छा। और यहाँ पे अगर मैं नॉट लगा दूं तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाना चाहिए, काम तो कर रहा है। हाँ, क्या दिक्कत है। हाँ भाई, दोनों फॉल्स हुए ना, तो लास्ट में फॉल्स आ गया, मैंने इसको नॉट लगा के ट्रू कर दिया, ट्रू कर दिया तो एक फॉल्स एक ट्रू, ट्रू आना चाहिए था, आ गया ट्रू। उस समय क्यों नहीं आ रहा है, मुझे मुझे इसके बारे में देखना पड़ेगा एक बार। ये कुछ ऐसा हो गया है जो हमारे कल्पनाओं से परे चला गया है, ठीक है। हाँ, इसको हम डाउटफुल में डालेंगे।
डाउट की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, यही होता है ना। हाँ, डप्ट लिखते हैं और डाउट पढ़ते हैं। बताओ, अंग्रेजी इज रियली फनी लैंग्वेज। PUT पुट और BUT बट, KNIF नाइफ, LISTN लिस्टन। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। ओके, आगे देखते हैं। अब जो है हमारा सर्किट इनके ऊपर बनता है, यही लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर सर्किट बनाया जाता है। कैसा सर्किट होगा वो भी देखते हैं। देखो, करंट के बारे में पढ़े हो कभी? कौन कौन पढ़ा है करंट के बारे में? करंट क्या होता है? हाँ, CS। क्या होता है करंट? फ्लो ऑफ, अरे तेज बोलो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर? किधर भी नहीं। फ्लो ऑफ करंट किधर? कंडक्टर। आज तक तो कंडक्टर में नहीं फ्लो करता था, अभी तुमने बताया है। अच्छा अच्छा, स्कूल वाले बहाने की तरह मैच कर रहा है ना ये। हाँ हाँ, तो फ्लो ऑफ करंट, और कौन कौन CS से था इधर? हाँ, फ्लो ऑफ करंट किधर? क्या? एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो बिल्कुल तुम्ही लोगों की तरह थे, बहानेबाज। तो उन्होंने बोला, दिस इज बैटरी, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड बल्ब, एंड दिस इज कॉल्ड स्विच, सर्किट इनकम्प्लीट। ठीक है, सर्किट क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, इसको जैसे ही हम ये ब्रेक डाउन करके इसको हम इससे अटैच कर देंगे, सर्किट इज कंप्लीट। उस साइंटिस्ट ने ये बोला कि जब सर्किट कंप्लीट होगी तो लाइट ग्लो करेगा, और जो करंट का फ्लो होता है विच इज कॉल्ड एम्पेयर, SI यूनिट, एंड आई इज द यूनिट ऑफ करेंट, सॉरी सिंबल ऑफ करेंट, तो वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अब पूरी की पूरी फिजिक्स लिख दी गई इस पे। बाद में पता चला करंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये बाद में उसको फिर सब कुछ ठीक ना करना पड़े, इसलिए ये माना गया। देयर इज नथिंग लाइक करंट, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, ये क्यों बता रहा था? क्योंकि मुझे अभी तुम लोगों को कुछ यही बताना है। सर्किट, दिस इज कॉल्ड सर्किट का वायर, दिस इज कॉल्ड ए कैथोड एंड दिस इज कॉल्ड बी कैथोड। अच्छा, ए कैथोड बी कैथोड भूल जाओ। पी वाला प्रोपोजिशन और क्यू वाला प्रोपोजिशन पढ़ाया था ना अभी, दो परम सत्य, है ना। मेरे दोस्त ने बोला, अच्छा इसको कहते हैं बाईपास, हार्ट सर्जरी का नहीं, वायर का बाईपास है ये, ठीक है। हाँ, ये बाईपास है, ये क्या है? इसका बाईपास नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, LED की तरह दिखेगा ये, ठीक है। इसको कहते हैं फिर से बाईपास, इसको क्या कहते हैं? और ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, इससे करंट आ रहा है मतलब ट्रू, इससे करंट आ रहा है मतलब ट्रू, और एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड है मतलब एंड गेट से कनेक्टेड है, तो इसके बाहर करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ट्रू। तो दोनों करंट का आना जरूरी है इस गेट से बाहर जाने के लिए, मतलब इधर सिग्नल है। अच्छा, इसमें इधर करंट आ रहा है और इधर करंट नहीं आ रहा है, या इसमें करंट आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, तो भी कोई बात नहीं, इधर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि एंड का कहना है और का कहना क्या था कि एक वायर में भी करंट होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अगर दोनों में ही करंट नहीं रहेगा तब हम बोलेंगे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये गेट था। अब
यहीं पे लगाया गया एक गेट, एक नैंड ऑपरेटर जिसको हम नॉट कहते हैं। तो करंट आ रहा था, लेकिन क्या कह दिया गया, सॉरी नहीं आ रहा, नॉट लग गया।